जैसे ही मैंने बोला कि 55 इम्पॉर्टेंट टॉपिक में अलग से लिस्ट बना दे रहा हूँ 80 टॉपिक्स में से, जहाँ से तुम्हारे मैक्सिमम चांस होते हैं कि 100 से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस तुमको आराम से फंस जाएंगे। वैसे ही बच्चों ने मुझे मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, भैया 80 इम्पॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दें क्या, 80 इम्पॉर्टेंट ना करके बस यही कर लें क्या, भैया 40 इम्पॉर्टेंट टॉपिक का क्या करें, भैया इनके क्वेश्चंस अलग होंगे कि वही सेम क्वेश्चंस होंगे, और ये लिस्ट कहाँ से आपने बनाई है, ये लिस्ट आपने कैसे बनाया है। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि तुम कैसे अवतार से पढ़ रहे हो तो अवतार से पढ़ोगे, कैसे अगर किसी टीचर से रिवाइज कर रहे हो तो उनसे ही रिवाइज करते रहोगे, ये चीज़ किसको फॉलो करनी है, कब फॉलो करनी है, इसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला, कई सारे बच्चों के कमेंट थे, भैया केमिस्ट्री वाला भी बना दो, केमिस्ट्री के लिए भी एटलीस्ट इस टाइम पे 2 और 2.5 टॉपिक्स बता दो जिससे हमारे 80 से 100 नंबर आ जाएँ। तो केमिस्ट्री के लिए यार देखो, मैं बनाने को तो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए चाहिए होगी मुझे तुम्हारे सपोर्ट की नीड है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। शेयर अपने व्हाट्सएप पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो, स्टडी ग्रुप पे कर सकते हो। ये फाइनल चीज़ है जो मैं अपने एंड से कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मेंटरशिप फ्री में मैंने लॉन्च करी दी है। मेंटरशिप हर संडे को 7 बजे जिसको भी ज्वाइन करना हो, लिंक डालता हूँ, 10 मिनट के लिए ज्वाइन कर लिया करो। पिछली बार जो सेशन हुआ था 100 से ज़्यादा बच्चे उसमें ज्वाइन किए थे, उनके सारे डाउट मैंने 1.5 घंटे बैठ के पूरा सॉल्व किया था, और मैंने बता रखा था कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, बाकी इस वीडियो पे आते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ कैसे कैसे होगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो मैं बार बार हर वीडियो में अपने बारे में क्यों बताता हूँ कि मेरा नाम अविनाश मदेशिया और मैं PGI से MBBS कर रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मतलब के, ना वो कभी कभी एम्स में गए हैं, ना कभी उन्होंने कॉलेज का मुंह देखा है, ना उनके नंबर कभी 200-250 ज़्यादा आए हैं, वो लोग भी बच्चों को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ना कभी अपना कॉलेज का नाम बताएंगे, ना कभी अपना नंबर बताएंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी चीज़ें, हम अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रख के चलें। जो बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं, जो बच्चे नए हैं उनको भी पता होना चाहिए कि जो उससे गाइडेंस ले रहे हैं सामने वाले से, वो क्या करता है और कहाँ रहता है। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, जो बच्चे पूछ रहे थे भैया 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्या करें, तो भाई तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो मार्क्ड क्वेश्चंस हैं उसको तुम करते आओ। अगर तुमने पूरा पढ़ लिया है तो तुम पूरा पढ़ते आओ। अगर तुम रिवीजन कर रहे हो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से तो करते रहो। अगर तुमने अवतार से पढ़ा है तो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है इन टॉपिक्स पे आने की। ये टॉपिक्स तुम्हें कब करनी है और कैसे करनी है मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले देखो, पहले टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक है लॉजिक गेट, दूसरा है डायोड, तीसरा है बाइंडिंग एनर्जी, चौथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, पांचवा बोहर मॉडल, छठा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सातवां आईडीएससी, आठवां डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, नौवां है लेंस, 10वां है टीआर और प्रिज्म, 11वां ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, 12वां LCR सर्किट, 13वां ट्रांसफार्मर, 14वां EM वेव, 15वां इंडक्शन, 16वां फराडे एंड लेंज लॉ, 17वां बायोट सावर्ट लॉ, 18वां सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, गैल्वेनोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बाद रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क एंड डाइपोल, गास लॉ, कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑर्गन पाइप बीट्स। ठीक है, SHM, स्प्रिंग एंड पेंडुलम, थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री, आइडियल गैस, हीट ट्रांसफर, बर्नौली थ्योरम, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या, ग्रेविटेशन एट हाइट, ग्रेविटेशन एट डेप्थ, ग्रेविटेशन एट पोल, ग्रेविटेशन एट इक्वेटर। टाइम पीरियड ऑफ जो सेटेलाइट का होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको मॉडिफाई कर लेना, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, कोलिजन में इलास्टिक और इलास्टिक का बेसिक चीज़, पावर पढ़ना है, फ्रिक्शन अच्छे से करना, बेसिक चीज़। न्यूटन्स का लॉ नहीं पढ़ना है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पढ़ना है, AI से जनरेट किया गया ना, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम करना है। मोमेंटम करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिवर बोट प्रॉब्लम होगा। प्रोजेक्टाइल में हाइट रेंज टाइम का फॉर्मूला होगा। फ्री फॉल पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन, डायमेंशन, एरर। और 55वां जो टॉपिक था वो था स्क्रू गाज एंड वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर। अब देखो, इसकी जो लिस्टिंग है अभी मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, अब देखो तुमको इसको करना कब है। एक तो मैं टॉपिक नहीं दे रहा हूँ, अगर कोई बच्चा चाहे तो इन टॉपिक्स को ढूंढ के हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच से कर सकता है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ यार, कई सारे बच्चे अभी नए होंगे उनको बता दूँ, ये जो सारे टॉपिक्स हैं या फिर जो भी होती हैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जो है फिजिक्स का है, जो केमिस्ट्री का है, अगर किसी को लेना हो तो 7307528981 पर व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, 7307528981 पर व्हाट्सअप कर दो, भैया हमें बैच चाहिए। ठीक है, पेड बैच है, फिजिक्स की 500 फीस है, केमिस्ट्री की 250 है, अवतार की 250 है, तीनों एक साथ लोगे तो 950 है। अगर किसी को बैच चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सअप करके हमसे ले सकता है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। दूसरी देखो, इसका हमने पूरा प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस का शेड्यूल भी बना रखा है। ये देखो, हर एक चीज़ दिखा रहा है।
ये देखो। अब तुम कहोगे भैया इतना ज़्यादा क्वेश्चन आपने अभी दे दिया तो कैसे होगा। देखो ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन। जनरल डाउट देखो कितने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 क्वेश्चन। बाइंडिंग एनर्जी देखो कितने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन। उसके बाद डी ब्रोगली वाला देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है 7 8 9 क्वेश्चन। ठीक, मतलब पर टॉपिक हमने 8 से 9 क्वेश्चन लिए हैं। तो कहो भैया तो आपने 10 टॉपिक से 120 क्वेश्चन कैसे बना दिया। ये 10 टॉपिक का पीडीएफ है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे मुझे मजबूरन 15 से 16 क्वेश्चन डालना पड़ गया। जैसे लेंस है, तो लेंस के टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो मुझे लेंस में क्वेश्चन बढ़ाना पड़ा। जैसे TIR था, तो TIR में मैंने 8 से 10 क्वेश्चन डाल रखे हैं, क्योंकि जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है, प्रोबेबिलिटी है, उसको हमने ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की डालने की कोशिश की है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हुआ। अब देखो ये करना कब है। तुम में से बहुत सारे बच्चे को डाउट था ना कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करे कि ये करे। भाई तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करते रहो, और तुम्हारे थोड़े मोड़े बच्चे हैं तो भी कर लो। अब जो बच्चा एकदम जीरो पे, उसने कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसको ये चीज़ पहले करनी है। अगर एकदम नहीं पढ़ा है तो उसको ये चीज़ पहले करनी है। अब तुम कहोगे भैया हमको कब करनी है, हम भी तो आपसे पूरा पढ़े हैं, हम भी तो आपके 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर, हमको कब करनी है। तो देखो ये तुम स्टार्ट करना, ये देखो पेन कहाँ गया, ये देखो, ये तुम स्टार्ट करना 22 तारीख से। और कैसे स्टार्ट करोगे, 22 तारीख को क्या करोगे, मतलब अगर तुमको इससे करना है या तुम्हारा पूरा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, तो तुमको इनको एक बार ज़रूर करके जाना है। मतलब ऐसा नहीं है बस इसी को करना। तुम्हारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, तुमने कुछ क्वेश्चन मार्क किए खुद से ना, जो तुम्हारे फंसे तुमने मार्क किए, तो पहले जो फंसे हैं जो मार्क किए हो उनको रिपीट करो, उनको लगाओ। इनको कैसे करना ये देखो, 22 तारीख से स्टार्ट करोगे। टोटल मान लो कितने क्वेश्चन हो, मैंने 300 बोला था, लेकिन मुझे लग रहा है अराउंड 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 400 क्वेश्चन का मतलब कितना हुआ, अगर पर डे में 100 क्वेश्चन करता हूँ तो 4 दिन में कंप्लीट होगा। पर डे में 100 क्वेश्चन तो कर सकते हो यार, पर डे में 100 क्वेश्चन तो इस टाइम कर सकते हो। केवल फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। 100 क्वेश्चन करने में तुमको कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। 3 घंटे ज़्यादा नहीं लगेगा, तो 1 घंटे 1.5 घंटे थियरी रिवाइज करो और 100 क्वेश्चन करो। जैसे क्या किया करो, ये 10 है ना, तो एक दिन बैठो इन 10 टॉपिक के थियरी प्लस फार्मूला ये तुम रिवाइज कर लो। पहले कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा लगेगा रिवीजन करने में थियरी और फार्मूला, और 3 साढ़े 3 घंटे में इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो 100 क्वेश्चन दिया हूँ। 100 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे बहुत होते हैं। ठीक है, जो दिया हूँ बस उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब इनमें भी मार्क कर लेना, इनमें भी मार्क कर लेना कि हाँ मेरी गलती हुए हैं। 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा 26 तारीख तक। ठीक, उसके बाद एक बार 28 29 और 30 में 3-3 घंटे लगा के एक बार फिर से इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब जो नए बच्चे हैं, जो मतलब पहले से पढ़ चुके हैं, जो पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको क्या करना है, तुम चाहे मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो करो। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने क्वेश्चन दिया है, तुमने लगाया, तुमने मार्क किया है। मार्किंग वाले क्वेश्चंस तो तुम्हें करने ही करने हैं, जो तुमसे गलत हुए हैं करने ही करने हैं। और अगर चाहो तो इसमें से भी अपना एक दिन बैठो पूरा। अगर 400 क्वेश्चन है और कोई बच्चा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कर रहा है, या फिर अवतार सीरीज से पढ़ा है, या फिर किसी टीचर से पढ़ा है, एक दिन में मुझे नहीं लगता कि बच्चा 400 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। 400 बाई 60 अगर मैं करता हूँ तो मतलब 6 से 7 घंटा, 10 घंटे से 12 घंटे बैठो आराम से। ये 400 क्वेश्चन जो मैं तुमको दे रहा हूँ सारे कर लेना एक दिन में। 10 घंटे बस बैठना, 5 घंटे में 3 घंटे बायो पढ़ लो, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो। एक दिन का ही बस तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन ये पूरे क्वेश्चंस करके जाना। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला, जो बच्चे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से अवतार से इधर उधर टीचर से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहो। जो जो क्वेश्चन तुमने मार्क किया है अपने फॉर्मूले थियरी पढ़ो, जो जो क्वेश्चन तुमने मार्क किया उसको रिवाइज करो। जो बच्चे प्योर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच से पढ़ रहे हैं वो लोग 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच से पढ़ते रहो। क्वेश्चन जो मैंने मार्क करके दिया करते रहो, लगाते रहो। ठीक, जब वो कंप्लीट हो जाए, जब तुम्हारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मान लो तुमने 20-30 टॉपिक पढ़ लिया है, 40-50 टॉपिक बचे हैं, तो पहले उनको कंप्लीट करो। जब वो कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में एक दिन बैठ के 10 घंटे में इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, अब जो नए बच्चे हैं एकदम जीरो पे हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, चाहे SC ST वाले, चाहे रिजर्वेशन वाले, एकदम नहीं पढ़े हैं, तो उनको बस ये टॉपिक्स करने हैं। लॉजिक गेट मतलब ये जो 55 टॉपिक है इनको एक बार रिपीट मारो। ठीक है, तो चाहो तो 22 से, जैसे मैंने बोला कि 22 से 26 तक कर सकते हो। 22 23 24 25 26 5 दिन का टाइम ले लो, 5-5 घंटे का 25 घंटा हुआ। 10 टॉपिक उठाओ, 2 से 2.5 घंटे में पूरी थियरी और फॉर्मूले रिवाइज करो, और जो क्वेश्चन हमने दिए उसको लगा दो। ठीक है, उसी तरह 26 तक कर लोगे।
उसका 28, 29, 30 को एक बार और रिवीजन मार लो, और लास्ट में जब लास्ट वाले दिन बचेगा तो जो जो क्वेश्चन मार्क किए हो लास्ट के एग्जाम के एक दिन पहले बैठ के जो जो क्वेश्चन मार्क किए उसको लगा लेना 4-5 घंटे बैठ के, सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। अब बस फॉर्मूला थ्योरी पढ़ो, फॉर्मूला थ्योरी रिवाइज करके क्वेश्चन लगा के जाओ, ठीक है। तो ये तुम्हें चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये जो 55 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी MR सर की जो लिस्ट थी वहीं से मैंने छांटा है, अपनी लिस्ट को और MR सर की लिस्ट को दोनों को कंपाइल किया है और कुछ चीज़ें मैंने छांट के यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो ये जो 55 टॉपिक की लिस्ट है ये आपको मैं अभी टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दूं या बाकी चीज़ें छोड़ दूं और फिर मतलब मैं बस इसी पे शिफ्ट हो जाऊं। आप पढ़िए जिससे पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, दुनिया की किसी भी किताब को आपने लगाया है, लेकिन लास्ट में आप एक बार ये जरूर कर लीजिएगा, ये जो PDF होगी 400 क्वेश्चन की आप एक बार जरूर करके जाइएगा, ये आपके लिए वरदान साबित होगा। अभी मैंने 8-8, 10-10 क्वेश्चन क्यों डाला है, क्योंकि टॉपिक्स थोड़े लेंदी थे। अभी जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, जैसे बर्नौली थ्योरम आएगा तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डालूंगा, सरफेस टेंशन के 5 क्वेश्चन डाल दूंगा, कैलोरीमेट्री के 5 क्वेश्चन डाल दूंगा, तो 5-5 क्वेश्चन, किसी में 3-3 क्वेश्चन। मीन फ्री पाथ है एक टॉपिक तो उसमें 2 क्वेश्चन डाल दूंगा, 3 क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। SHM में 5 क्वेश्चन डालूंगा, इलास्टिसिटी में 6-7 क्वेश्चन डालूंगे, टाइम पीरियड में 3 क्वेश्चन में काम हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में 2 क्वेश्चन में काम हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन अभी कम होते जाएंगे, ठीक है। चूँकि 12th वाला पोर्शन है, वेटेज ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चंस का हम लोग नंबरिंग ज़्यादा रखें, क्वेश्चंस का नंबर ज़्यादा रखें, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री का भी चाहिए तो नीचे कमेंट वाले सेक्शन में जरूर लिखिए कि भैया केमिस्ट्री का भी दीजिए। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर करके जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, एक एक क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, तब बना रहा हूँ। टोटल इसको बनाने में कम से कम 6 घंटे लग गए, क्योंकि 10 साल की पूरी एनालिसिस करी गई है। पहली बार मैंने एनालिसिस करी थी 10 साल की बैठ के, इतना मतलब इतना डीप में। तो ये 10 साल की एनालिसिस के बेसिस मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं, तो 6 घंटे इसी में लग गए थे। अब रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और क्वेश्चन जो ऐड करना है उसको ऐड करने में 10 घंटे से कम नहीं लगेंगे। 15-16 घंटे अगर मैं वेस्ट कर सकता हूँ, अपने इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप भी मेरे लिए इतना कर सकते हो कि लाइक कमेंट शेयर जरूर कर सकते हो, ठीक है। और किसी बच्चे को अगर हमसे पढ़ना है, इन टॉपिक्स को हमने जो पढ़ा रखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, अगर वो करनी है तो 7307528981 पर व्हाट्सअप करके हमसे बैचेस ले सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। किसी का केमिस्ट्री एकदम लूल है, कुछ नहीं आता है, बस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाओ, 140+ नंबर आने ही आने हैं, ठीक है। समझ गए? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।